जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज बात करेंगे हम परमात्मा निरंकार की। निरंकार क्या है, साकार क्या है और ओमकार क्या है। भक्तों, सच्चिदानंद भगवान कई रूपों में विराजमान होता है। उनके अनेकों रूप हैं, चाहे सो वही रूप धारण कर सकते हैं। भक्तों, जो कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है, कण कण में है, भगवान निरंकार को कहते हैं। तो कण कण ये जो स्थान दिख रहा है हमारे को, ये भगवान का रूप है। जो शेष खाली स्थान हमारे को दिखाई देता है, ये निरंकार का एक रूप है। सुई रखने के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर निरंकार भगवान का वास ना हो। भक्तों, भगवान श्राप और ताप से परे हैं। उनको कितना भी श्राप कोई देवे तो श्राप नहीं लगता, वो खुद स्वीकार करें तो श्राप लगता है। भक्तों, रजगुण, सत्वगुण और तम गुण से भी परे है प्रभु। तीनों गुणों से वो पार ब्रह्म भगवान परे हैं। 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों से भी परे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से भी परे हैं। भक्तों, भगवान ने सृष्टि जब रची तो हमारे को 5 तत्व दिए, पर खुद भगवान उससे परे हैं। भगवान को जो भक्त जानता है उसे ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान चाहे तो किसी भी रूप के अंदर प्रकट हो सकते हैं, चाहे तो निरंकार रहे, चाहे ओमकार और चाहे साकार रूप रहे। तो जब शत्रुपा और मन्नु ने तपस्या की और बार बार विष्णु ब्रह्मा महेश आए, तो उन्होंने कहा हमने आपकी तपस्या नहीं की, हम तो सच्चिदानंद पार ब्रह्म भगवान की तपस्या की है। तो 23,000 वर्ष जब तप करते हैं तो ऊपर से आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। शत्रुपा और मन्नु कहते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो देखो, भगवान ने निरंकार रूप से एक साकार रूप बनाकर शत्रुपा और मन्नु के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे माता पिता, मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं है, आप मेरे जैसा पुत्र चाहते हो, क्योंकि मैं तो पार ब्रह्म हूं। मैंने अनेकों सृष्टियों का निर्माण किया, मैंने विष्णु ब्रह्मा महेश को बनाया, 3 गुण 5 तत्व रचे। तो शत्रुपा और मन्नु ने कहा कि नहीं प्रभु, आप ही हमारे घर आना। तो भगवान ने तथास्तु कहा। तो भक्तों, कई भक्त इस पर बहुत विचार करते हैं कि ओम अलग है, साकार रूप भगवान का अलग है और निरंकार रूप अलग है। जो इनको अलग अलग मानते हैं वो परमात्मा को जानते नहीं, क्योंकि परमात्मा को एक छोटा पद जानते हैं। वे परमात्मा तो परे से परे हैं, उनका अंत नहीं है। परमात्मा चाहे सो ही रूप बना सकते हैं। जैसे प्रहलाद ने भक्ति की तो भगवान ने एक विराट स्वरूप बनाया नरसिंह भगवान का और खंबे में से प्रकट हो गए। क्योंकि जो भक्त होता है उसके हिसाब से ही भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी चाहते थे कि नरसिंह रूप में हमारे सामने भगवान प्रकट हों, तो उनको ऐसा ही रूप मिला। जो भगवान को देवता के रूप में मानता है तो वो उसे देवता के रूप में ही दर्शन देते हैं। भक्तों, कभी भी भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए। जो भगवान पर शंका करते हैं वो पूर्ण भक्त नहीं हो सकता, तो पूर्ण गुरु भी नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु वही है जो सबको एक रूप में माने।
उस भव सागर से परे परमात्मा को जाने। और भक्तों, भगवान वो चीज है जैसे छोटी नदियां हो, छोटे नाले हो, वो जाकर समुद्र में मिल जाएं तो समुद्र को कोई नाप सकेगा। ऐसे ही भगवान का कोई अंत नहीं जान सका। कई ऋषियों मुनियों ने भगवान का अंत जानना चाहा पर नहीं जान पाए। आप तो सरल स्वभाव से उनकी भक्ति करते रहिए, जब वो खुद चाहेंगे आपको जना देंगे। और भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।